हेलो दोस्तों, हमने शुरू किया था परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, जिसमें पिछली 3 वीडियो में हमने परमुटेशन पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे कम्बिनेशन। तो क्या स्टार्ट किया था? परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, जिसमें हमने परमुटेशन तो पढ़ लिया था। क्या बताया था? किसी चीज़ का अरेंजमेंट करना। और आज से हम स्टार्ट करेंगे कम्बिनेशन। कम्बिनेशन क्या बताया था? किसी चीज़ का सिलेक्शन करना या किसी चीज़ को चूज़ करना। इसमें क्या होता है कि हमसे कह देगा 2 रेड बॉल हैं, 5 ब्लू बॉल हैं। इनमें से कितने प्रकार से हम 2 बॉल निकाल जा सकते हैं, जिसमें एक रेड हो, एक ब्लू हो। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो इसकी पहले बेसिक बातें पढ़ लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होएगा? इसको हम NCR से लिखते हैं। तो n हमारा क्या है? मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल, यानी कि किसी चीज़ की मैक्सिमम नंबर। और R हमारा क्या है? रिक्वायरमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? NCR का n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल अपॉन मल्टीप्लाई n माइनस R फैक्टोरियल। ये हमारा कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, हमें ये याद रखना है। इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। देखो 5C2, इसको क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन R कितना, रिक्वायरमेंट कितना हमारी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल। हमें परमुटेशन में बताया था कि नीचे जितना फैक्टोरियल बट मैक्सिमम फैक्टोरियल होगा वहां तक ही लिखेंगे, क्योंकि इससे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। 2 फैक्टोरियल को क्या होता है? 2 इंटू में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। ये हमारा 4 से 2 बार कट गया, तो 10 हमारा आंसर होगा। एक दो और देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 10C3, 10C3 को कैसे लिख सकते हैं हम? 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको देखो, अभी इसका भी शॉर्ट बनाना हो हमें, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ये देखो, ये जितना अंतर है, इसको जितने उसमें परमुटेशन में क्या बताया था? जितने नंबर रिक्वायरमेंट के है मैक्सिमम नंबर से उतना ही खिसका देंगे, उतना ही खिसका देंगे। तो हम क्या कैसे लिखते थे? 10 इंटू में 9 इंटू में 8, 3 नंबर तक खिसका दिए और नीचे कुछ नहीं लिखते थे। लेकिन इसमें क्या आएगा? इसमें तो n माइनस, ये हमारा n माइनस आर सोल्व हो गया। इससे यहाँ में n माइनस आर बचेगा, इससे ये कट जाएगा। लेकिन r फैक्टोरियल तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में होता है, तो इसको हम लिखेंगे, ये जितने मैक्सिमम नंबर हैं और जितनी रिक्वायरमेंट है उतने अंक खिसका देंगे। 10 इंटू में 9 इंटू में 8 अपॉन नीचे r फैक्टोरियल बचेगा, ये 3, तो 3 फैक्टोरियल।
3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 3 इंटू में 2 इंटू में 1, 2 चौके 8, 3 तिया 9, 4 तिये 12, 120 हमारा आंसर होगा। एक और ले लेते हैं। BC2 इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखो 20 में से 2 गया 18, 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो इसको हम 20 इंटू में 19 बटे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या होगा हमारा 2, क्योंकि यहाँ भी 18 फैक्टोरियल आएगा और यहाँ भी 18 फैक्टोरियल आएगा। ये लिखने में कोई बेनिफिट नहीं है, इससे ये कट जाएगा, तो 2 से 10 टाइम में कटेगा, तो 190 हमारा आंसर होगा। हम पहला टाइप शुरू करते हैं। देखो हमसे कह देगा कि मेल 4 है और फीमेल 3 है, और कहेगा 4 व्यक्तियों को का एक समूह बनाना है, 4 व्यक्तियों का समूह बनाना है। इसमें हमें पूछेगा कि समूह में एक पुरुष हो, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो मेल हमारे पास कितने हैं 4, फीमेल हमारे पास कितनी है 3, और समूह में एक ही मेल हो, यानी कि एक मेल होगा तो फीमेल कितनी हो सकती हैं 3, तो मेल हमें 4 में से निकलेगा, क्योंकि मेल की रिक्वायरमेंट वो मैक्सिमम कितने मेल हैं 4, और रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है 1, और फीमेल की मैक्सिमम कितनी है 3, और रिक्वायरमेंट कितनी है 3, तो मेल 4 मेल में से एक मेल कटेगा इंटू 3, 3 फीमेल में से 3 फीमेल कटेगी, तो ये है हमारा आंसर होगा। एक बात और याद रखते हैं, क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए ये बात याद रखनी पड़ेगी। अगर 5C4 होगा, यानी 5C4 या फिर 5C1 कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि इनका अंतर, अगर इनका अंतर 1 हो और रिक्वायरमेंट 1 हो, याद रखना है, अगर अंतर 1 हो या फिर रिक्वायरमेंट 1 हो, तो हमेशा जो मैक्सिमम नंबर होता है वही हमारा कॉम्बिनेशन निकल के आता है, तो 5 इसका आंसर होगा। इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको सोल्व करेंगे तो 5C4 को कैसे सोल्व करेंगे, n फैक्टोरियल n कितना हमारा 5, r फैक्टोरियल r हमारा कितना है 4 फैक्टोरियल, इंटू में n माइनस आर, n कितना हमारे पास 5 माइनस आर 4, 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 5 को सोल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया, तो 5 हमारा आंसर आया, ये 5 है। वैसे ही इसको सोल्व करते हैं, 5C1, तो n फैक्टोरियल कितना हमारा 5 n, और r कितना हमारा 1 फैक्टोरियल, और n कितना हमारा 5, r कितना है 1, n माइनस r कितना हो गया 4 फैक्टोरियल। इसको हम सोल्व करेंगे तो 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कट गया, 5 हमारा आंसर आ गया। तो इसी प्रकार ये एक तो ये बात याद रखनी है, अगर डिफरेंस 1 हो और रिक्वायरमेंट 1 हो, तो जो मैक्सिमम नंबर होता हमारा वही हमारा कॉम्बिनेशन निकल के आता है। और एक बात और याद रखनी है,
10C10 हमेशा 1 होगा और 10C0 ये भी हमेशा 1 होगा। ये बात याद रखनी। 10 की जगह NCN कर लेते हैं तो फॉर्मूला भी हो सकता है। NCN हमारा 1 होगा और NC0 हमारा आंसर 1 होगा। इसको सोल्व करते हैं। देखो 10 फैक्टोरियल अपन R कितना हमारा 10 फैक्टोरियल और n माइनस R यानी कि 10 माइनस 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल और 10 में से 10 गया 0 फैक्टोरियल। पिछली वीडियो में क्या बताया था, 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया तो 1 हमारा आंसर आया। तो ये बात याद रखनी है, ये 2 बात। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखें 4C1 रिक्वायरमेंट कितनी है 1, तो जितने मैक्सिमम नंबर है वही हमारा आंसर होगा। 4 इंटू में 3C3 NCN है तो 1 इसका कॉम्बिनेशन 1 आएगा। 4 इंटू में 1 4 हमारा आंसर होगा। और वैसे बेसिक से सोल्व करें तो कैसे करेंगे इसको 4 फैक्टोरियल। इसको कैसे सोल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन R कितना है 1 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल तो 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को खोलेंगे 1 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया कितना आया 4। तो ये रहा हमारा 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन R हमारा 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया हमारा 1 अंश आया आंसर। 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1। तो इसमें 4 हमारा आंसर होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मेल हमारे पास कितने थे 4 और फीमेल हमारे पास कितनी थी 3। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, समूह में पुरुष 2 हो, में 2 पुरुष हो तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो मेल कितने हो 4 और हमें समूह कितने व्यक्तियों का बनाना था 4 व्यक्तियों का समूह बनाना था। तो समूह में 2 पुरुष हो तो मेल हमारे पास कितने होंगे 2 मेल हो गए तो समूह बनाना 4 का तो 2 क्या बची फीमेल। तो फीमेल हम कितनी लेंगे 2। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास मेल मैक्सिमम कितने हैं 4 में से कितने मेल उठाने हैं 2 4C2 ये हमारा मेल हो गया और फीमेल कितनी है 3 और उसमें से कितनी लेनी है 2 फीमेल लेनी है 3C2 ये हमारी फीमेल हो गई। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, इसको सोल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल क्या बताया था, चल पहले बेसिक से कर लेते 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू में 4 माइनस 2 फैक्टोरियल गुणा में इसको हम क्या क्या लिखेंगे, अगर अंतर 1 हो तो जो मैक्सिमम नंबर है वही हमारा आंसर होता है 3 फैक्टोरियल। और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू में 2 से 2 कट गया 2 से 4 2 बार में कट गया इंटू में 3 ये 3 है तो 3 दूनी 6 18 हमारा आंसर होगा।
और इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मेल कितनी है हमारे पास 4, फीमेल क्या हमारे कितनी है हमारे पास 3, और समूह कितने का बनाना है, समूह बनाना है हमें 4 व्यक्तियों का। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है समूह में 3 पुरुष हो, 3 पुरुष हो, 3 पुरुष होंगे, मेल कितने होंगे 3, ये हमारी कंडीशन है, लेकिन समूह कितने का बनाना है 4 का, तो इसमें फीमेल कितनी लेनी पड़ेगी एक, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 मेल में से 3 मेल उठाने पड़ेंगे, और 3 मेल में से 3 फीमेल में से 1 फीमेल उठानी पड़ेगी, तो कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा 4C3, ये हमारे मेल हो गए, इनटू में 3C1, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। इसको शॉर्ट में देखते, देखो अगर अंतर क्या बताया था, अगर अंतर 1 हो, मैक्सिमम नंबर और रिक्वायरमेंट में अंतर 1 हो, तो जो मैक्सिमम नंबर होता है वही इसका कॉम्बिनेशन होता है, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा 4 इंटू में, और क्या बताया था अगर रिक्वायरमेंट हमारी 1 हो, रिक्वायरमेंट हमारी 1 हो, तो जो मैक्सिमम नंबर होता है वही इसका कॉम्बिनेशन होता है, इंटू में 3, तो 4 इंटू 3 12 हमारा आंसर होगा। इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं। 4C3 को हम क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ये से कट गया कितना आया 4, ये हमारा 4 है। और 3C1 को सोल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस आर, यानी कि 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया 3 हमारा आंसर, ये कॉम्बिनेशन है। तो 4 इंटू 3 कितना है 12 है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है मेल हमारी कितनी थी, कितने थे 4, फीमेल कितनी थी 3, समूह कितने का बनाना था हमें 4 लोगों को, 4 व्यक्तियों का। तो इसमें पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में 4 पुरुष हो, समूह में 4 पुरुष हों, तो कैसे सोल्व करेंगे हम, देखो समूह कितने लोगों का बनाना था 4, और पुरुष भी हमें समूह में कितने लेने हैं 4, तो मेल हम लेंगे 4 और फीमेल हम 0 लेंगे, क्योंकि हमें समूह तो 4 लोगों का 4 व्यक्तियों का बनाना था, जिसमें 4 तो मेल ही आ गए, तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 4 मेल में से 4 मेल उठा लिया इंटू में 3C0, 3 फीमेल में से एक भी फीमेल नहीं उठाई, तो इसको सोल्व करेंगे क्या, इसका शॉर्ट क्या बताया था, अगर मैक्सिमम नंबर और रिक्वायरमेंट सेम हो तो उसका कॉम्बिनेशन 1 आता है, गुणा अगर रिक्वायरमेंट 0 हो तो उसका मैक्सिमम नंबर 1 आता है, 1 इंटू में 1 कितना हो गया 1। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है मेल कितनी थी, मेल कितने थे 4, फीमेल कितनी थी 3, समूह कितने का बनाना था 4 व्यक्तियों का। इसमें पूछ देगा कम से कम एक पुरुष हो,
कम से कम एक पुरुष हो। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो कम से कम एक पुरुष हो, तो इसमें एक पुरुष भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार के चारों भी हो सकते हैं। कम से कम का मतलब क्या है, कम से कम एक पुरुष तो होना ही चाहिए, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चारों के चारों भी हो सकते हैं। कम से कम का ये मतलब है। तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, देखो पहले लेंगे हम कम से कम एक पुरुष हो, तो मेल कितने हैं, चार, तो 4C1, चार पुरुष में से एक पुरुष उठा लिया, इंटू में समूह कितने का बनाना था, चार का, तो अब फीमेल कितनी बची, तीन, तो तीन में से तीन फीमेल आएंगी, प्लस अब कम दो मेल उठाएंगे, तो मेल कितने थे, 4C2, इंटू में समूह हमें चार का बनाना था, दो पुरुष हमने ले लिए, तो महिला कितनी लेंगे हम, दो, तो महिला कितनी है, 3C2 प्लस, अब हम पुरुष लेंगे 3, पुरुष कितने थे हमारे पास, चार, चार में से कितने लेने हैं, तीन, तीन समूह कितने का बनाना है, चार का, तीन हमें मेल ले लिए, तो एक क्या लेनी पड़ेगी, फीमेल, फीमेल कितनी है हमारे पास, 3C1 प्लस, अब क्या लेंगे, चारों के चारों मेल भी तो हो सकते हैं, तो 4C4 इंटू में समूह कितने का बनाना था, चार का, और मेल कितने ले लिए, चार, तो फीमेल कितनी लेंगे हम, 0, तो इसको लिखो या ना लिखो, 3C0, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्या बताया था, अगर रिक्वायरमेंट एक हो तो जो मैक्सिमम नंबर होगा वही हमारा इसका कॉम्बिनेशन निकलेगा, तो इसका कॉम्बिनेशन आएगा 4, इंटू में अगर रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम नंबर सेम हो तो उसका कॉम्बिनेशन आता है 1 प्लस, इसको हम सोल्व करेंगे, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 बार में 4 कट गया, इसका कॉम्बिनेशन ये आ गया। और इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा, अगर अंतर एक हो तो जो ऊपर मैक्सिमम नंबर होता है वही उसका कॉम्बिनेशन निकल के आता है, प्लस अगर अंतर एक हो तो जो मैक्सिमम नंबर होता है वही उसका कॉम्बिनेशन आता है, इंटू में अगर रिक्वायरमेंट एक हो तो जो मैक्सिमम नंबर होता है वही हमारा इसका कॉम्बिनेशन निकल के आता है, प्लस अगर रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम नंबर सेम हो तो उसका कॉम्बिनेशन एक होता है, अगर रिक्वायरमेंट 0 हो तो उसका कॉम्बिनेशन भी एक होता है। तो इसको सोल्व करेंगे, 4 इंटू में 1 4 प्लस 3 इंटू में 2 6 3 18 प्लस 4 3 12 प्लस 1, इसको जोड़ेंगे 18 और 20 30 और 5 35 हमारा आंसर होगा। इसको हम इसका शॉर्ट देखते हैं, देखो यह शॉर्ट लगेगा, कम से कम एक पुरुष हो, कम से कम एक में लगेगा, या कम से कम दो में नहीं लगेगा। कम से कम एक पुरुष हो, तो हम टोटल कितने थे, मेल हमारे पास कितने थे, 4, फीमेल हमारे पास कितनी थी, 3, तो टोटल कितने हो गए, 7, 7 में से समूह कितने का बनाना था हमें, 4 का, तो 7 में से 4 निकाल लेंगे, 7C4, इसमें
कम से कम एक पुरुष भी आ गया, कम से कम 2 पुरुष भी आ गया, कम से कम 3 पुरुष भी आ गया, कम से कम 4 पुरुष भी आ गया। इसमें फीमेल की वैल्यू 3 है, तो इसमें कम से कम 4 फीमेल नहीं आएगी। तो आगे एक केस आएगा, उसमें बताएंगे। इसका तो आंसर सीधा यही होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन आर कितना है 4 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया 7 इंटू में 6 इंटू में 5 3 फैक्टोरियल क्या होगा 3 इंटू में 6 इससे ये कट गया 5 7 35 हमारा आंसर होगा। अरे यहाँ भी कितना आया था 35। इसमें शॉर्ट यही होगा। क्या होगा अगर ये डायरेक्ट तभी निकलेगा जब इस केस में सभी केस आ गए, कम से कम एक पुरुष भी आ गया, कम से कम 2 पुरुष भी आ गया, कम से कम 3 पुरुष भी आ गया और कम से कम 4 पुरुष भी आ गया। और अगर महिला यहाँ हमें 4 दी होती तो इसमें कम से कम 4 पुरुष भी 4 महिला भी आ जाती, तब हम इसमें से 4 सी 4 को घटा देते इसमें से। लेकिन अब तो हमारे पास महिला कितनी है 3, तो 3 महिला में से हम 4 महिला नहीं निकाल सकते, तो ये केस नहीं बनेगा, यह डायरेक्ट इसका आंसर होगा। इसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कम से कम 2 पुरुष हो। कम से कम 2 पुरुष हो। हमारे पास मेल कितनी थी 4 मेल थे, फीमेल कितनी थी 3, और समूह कितने का बनाना था 4 लोगों का। तो कम से कम 2 पुरुष हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 के चारों भी हो सकते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा हमारा, मेल हमारे कितने हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं, 4 में से 2 अगर मेल हो गए तो समूह कितने का बनाना था हमें 4 का, तो 2 हमारी फीमेल होंगी। फीमेल कितनी है 3C2 प्लस कम से कम 2 पुरुष हो, 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, तो 4C3। अगर 3 मेल हो गए तो एक हमारी फीमेल होगी। फीमेल कितनी है 3C1 प्लस चारों के चारों पुरुष भी तो हो सकते हैं, तो 4C4। अगर चारों पुरुष हो गए तो महिला कितनी होंगी 0, तो 3C0। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 फैक्टोरियल 4 इंटू में 3। शॉर्टकट क्या बताया था, रिक्वायरमेंट जितनी उतने अंकों तक खिसका देंगे। 4 इंटू में 3 अपॉन नीचे रिक्वायरमेंट है 2, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 गुणा में। अगर अंतर 1 हो तो जो मैक्सिमम नंबर होता है वही इसका कॉम्बिनेशन होता है, प्लस अगर अंतर 1 हो तो जो मैक्सिमम नंबर होता है वही इसका कॉम्बिनेशन होता है, तो इसका 4। अगर रिक्वायरमेंट 1 हो तो जो ऊपर मैक्सिमम नंबर होता है वही इसका कॉम्बिनेशन होता है, प्लस अगर रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम नंबर सेम हो तो इसका कॉम्बिनेशन 1 होगा, और अगर कॉम्बिनेशन 0 है तो इसका जिसका रिक्वायरमेंट 0 है तो इसका कॉम्बिनेशन 1 होगा। इसको काटेंगे 2 से, 3 दूनी 6 18 प्लस में 12 प्लस में 2, 18 2 हमारा 18 12 30 हो गया, 30 प्लस 2 32 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा 2 पुरुष हो। क्या पूछ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 पुरुष हो।
ज्यादा से ज्यादा 2 पुरुष में क्या होगा, इसमें 2 पुरुष, मैक्सिमम 2 पुरुष हो सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, 2 से ऊपर पुरुष नहीं हो सकते। तो इसमें केस क्या बनेगा, हमारे पास मेल थे 4, फीमेल थी 3, समूह कितने का बनाना था हमें, 4 लोगों का। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैसे सोल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 पुरुष हो तो हम 2 पुरुष ले सकते हैं, 4 C 2 पुरुष ले लिए तो महिलाएं कितनी लेनी पड़ेगी, 2, कितनी महिलाएं हैं हमारे पास, 3C 2 प्लस में ज्यादा 2 पुरुष हो, 2 तो ले लिए, 1 भी तो हो सकता है, तो 4C 1 इंटू में एक मेल है हमारे पास तो 3 महिला होंगी, 3C 3 प्लस, तो 0 भी तो मेल हो सकता है, तो 4C 0 इंटू में 3C 3 हमारी क्या होगी, फीमेल। लेकिन यह कंडीशन, मेल हमारे पास कितने हैं, फीमेल हमारे पास कितनी है, मैक्सिमम 3 और लेनी कितनी है, 4। तो यह केस नहीं होगा, तो ये पूरा केस ही नहीं होगा, तो इन दोनों का सम हमारा आंसर होगा। तो इसको सोल्व करते हैं, तो 4 इंटू में 3, 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे रिक्वायरमेंट 2 गुना, अगर अंतर 1 बताया था तो जो ऊपर मैक्सिमम नंबर है वही हमारा इसका कॉम्बिनेशन होगा, प्लस अगर रिक्वायरमेंट 1 है तो इसका कॉम्बिनेशन कितना होगा, 4, और रिक्वायरमेंट और कॉम्बिनेशन सेम है तो इसका कॉम्बिनेशन, रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम नंबर सेम है तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1, इसको काटते हैं, 2 3 दूनी 6 3 18 प्लस 4 22 हमारा आंसर होगा। इसमें इस प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं हम। तो इसका पहला क्वेश्चन उठाएंगे, पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, 6 पुरुष और 4 महिला, पहला क्वेश्चन है 6 पुरुष और 4 महिला, 4 महिलाओं के समूह में से 5 व्यक्तियों की एक कमेटी बनानी है। यह कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, यह कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, जा सकते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें एक महिला हो, जिसमें एक महिला हो, तो इसका आंसर होगा हमारा, मेल कितने हैं हमारे पास 6, फीमेल हमारे पास कितनी है 4, और कमेटी कितने लोगों की बनानी है 5। तो एक महिला हो, 4 में से एक महिला होगी तो मेल कितने होंगे 4, 6C 4। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा हमारा, अगर रिक्वायरमेंट 1 है तो जो मैक्सिमम नंबर होता है वही हमारा कॉम्बिनेशन होता है, गुना, इसको हम सोल्व करेंगे तो 6 इंटू में 5, क्या बताया था इसको, 2 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, इससे 3 बर में कट गया, 5 3 15, 15 चौके 60 हमारा आंसर होगा।
इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है जिसमें दो महिला हो, जिसमें दो महिला हो, जिसमें दो महिला हो, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। महिला हमारे पास कितनी है 4, उसमें से कितनी लेनी है 2, तो 2 महिला ले ली। तो कमेटी कितने की बनानी थी 5 की, तो 2 महिला आ गई, तो मेल कितने होंगे 3, 6 में से कितने मेल होंगे 3। इसको सोल्व करेंगे तो 4 से 2 को क्या करेंगे सोल्व, 4 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, गुना 3 से 3 को क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। 3 फैक्टोरियल क्या होता है हमारा 3 इंटू में 2 6, 6 से ये 6 कट गया, तो यहाँ कितना बचा 2 तिया 6 इंटू में 5 चौका 20, 20 इंटू में 6 120 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पूछ सकता है मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, जिसमें 3 महिला हो, जिसमें 3 महिला हो, मेल हमारे पास कितने थे 6, फीमेल कितनी थी 4, और कमेटी कितने लोगों की बनानी थी 5। जिसमें तो क्या पूछा है 3 महिला हो, तो 4C3 इंटू में मेल कितने हो सकते हैं हमारे पास 2, कमेटी 5 की बनानी थी, 3 तो फीमेल हो गई, तो 6 में से हम 2 मेल ले सकते हैं। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या बताया था, अगर अंतर 1 हो तो जो मैक्सिमम नंबर होता है वही इसका कॉम्बिनेशन आता है, और अगर इसको सोल्व करेंगे तो 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 3 बार में कट गया, 5 दिए 15, 15 चौके 60 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम से कम एक महिला हो, कम से कम एक महिला हो, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। पहले बेसिक मेथड से देखते हैं। कम से कम एक महिला हो, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 तो होंगी नहीं क्योंकि हमारे पास महिला तो 4 ही हैं। तो कम से कम एक महिला हो सकती है, यानी कि 4 सी एक, एक महिला हुई तो 4 हमारे पुरुष होंगे, 6 सी 4 प्लस 2 महिला भी हो सकती है, 4 सी 2 इंटू में 2 महिला हो गई तो 3 हमारे पुरुष होंगे, तो 6 सी 3 प्लस 4, 3 भी तो महिला हो सकती है, तो 4 सी 3 इंटू में 3 महिला हो गई तो मेल कितने होंगे 2, तो 6 सी 2 प्लस 4 महिला हो सकती है, 4 सी 4 गुना 6 सी 1, और 4 सी 5 तो होगा नहीं क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम फीमेल ही 4 है, तो उसमें से 5 तो हम निकाल नहीं सकते।
तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 4, क्या बताया था, अगर रिक्वायरमेंट 1 हो तो जो ऊपर मैक्सिमम नंबर है वही हमारा रिक्वायरमेंट होता है, ओ सॉरी कॉम्बिनेशन होता है। तो 6 को सोल्व करेंगे तो 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल बचेगा। 4 फैक्टोरियल से 4 कट गया, इससे 3 टाइम में कट गया, प्लस 4 सी 2, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल गुना 6 सी तरीके को क्या लिखेंगे, 6 इंटू में 4 इंटू में सॉरी 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, प्लस इसको हम सोल्व करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम नंबर के अंतर 1 हो तो जो मैक्सिमम नंबर होता है उसका वही कॉम्बिनेशन आता है। इसका 4 आएगा तो 6 सी 2 को सोल्व करेंगे, 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, प्लस अगर रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम नंबर सेम हो तो उसका कॉम्बिनेशन 1 आता है, और अगर रिक्वायरमेंट 1 हो तो जो मैक्सिमम नंबर होता है उसका कॉम्बिनेशन यही आता है 6। इसको हम सोल्व करेंगे, 5 तिये 15 चौका 60, प्लस इससे ये कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, 3 दूनी 6, प्लस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू में 2 6, तो 6 इंटू में 6 से 6 कट गया, 5 चौका 20, मल्टीप्लाई है ये 20 इंटू में 6 क्या हो गया 120, तो 60 प्लस 120 प्लस 2 से 3 बार में कट गया, 5 तिये 15 चौके 60, प्लस 6 एकम 6, 60 प्लस 60 120 प्लस 120 240 प्लस 6 246 हमारा आंसर होगा। इसका शॉर्ट देखते हैं, शॉर्ट क्या बताया था हमने, मेल कितनी है, मेल कितने थे हमारे पास 6, फीमेल कितनी थी 4, और कमेटी कितनी बनानी थी 5, तो टोटल कितना हो गया 10। 10 में से हम 5 के 5 बना दे, 10 में से हम 5 व्यक्ति ले लेते हैं। इसमें क्या आ गया, एक मेल भी आ गई, 2 मेल भी आ गई, कम से कम 1 मेल भी आ गई, 2 भी आ गई, 3 भी आ गई, 4 भी आ गई। लेकिन इस केस में जो पीछे क्वेश्चन बचा था इसमें बनेगा, देखो इस केस में 500 के 500 पुरुष भी आ गए, 500 के 500 पुरुष भी आ गए, तो इसमें से हम 500 के 500 पुरुष घटाएंगे, तो पुरुष हमारे पास कितने हैं 6, 6 सी 5, यानी कि 500 के 500 पुरुष नहीं हो सकते क्योंकि कम से कम एक महिला होनी चाहिए, तो इसमें हमारा 500 के 500 पुरुष का केस भी आ गया, तो ये केस इसमें से घटा देंगे तो ये हमारा आंसर होगा। इसको सोल्व करेंगे, 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल, माइनस अगर डिफरेंस 1 हो तो मैक्सिमम नंबर ही हमारा कॉम्बिनेशन आएगा। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8,
3 तिये 9, तो 3 दूनी 6, 6 सता 42, 42 इंटू में 6 करेंगे तो 6 दूनी 12, 1, 6 चौक 24 और 1 25 माइनस 6, 252 में से 6 गया तो 246 हमारा आंसर होगा। तो 246 ही हमारा ये है आया, आंसर आया था 240 है हमारा यह आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है हमारा, कम से कम 2 महिलाओं, कम से कम 2 महिलाओं मेल हमारे पास कितने थे 6, फीमेल हमारे पास कितनी थी 4, और कमेटी कितने लोगों की बनानी थी 5। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो कम से कम 2 महिलाओं, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, 5 तो होंगी नहीं क्योंकि टोटल हमारे पास महिलाएं 4 हैं। तो कम से कम 2 महिला हो, तो 4C2 2 महिला हो गई, तो मेल हमारे पास कितने बचे 3, 6 में से 3 आएंगे, प्लस 3 महिला हो सकती है 4C3, तो पुरुष कितने होंगे 2, 6C2 प्लस चारों के चारों महिला भी हो सकती है इंटू में 6C1 हमारा मेल होगा। 5 तो मेल हो नहीं सकती क्योंकि मेल हमारे पास टोटल कितनी है 4, तो इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 4C2। हमने पीछे भी सोल्व किया था, इसका क्या आया था, सोल्व कर लेते दोबारा, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल गुना, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो अगर डिफरेंस 1 है तो जो मैक्सिमम नंबर होता है वही हमारा इसका कम्बिनेशन आएगा 4 इंटू में, इसको सोल्व करेंगे तो 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में रिक्वायरमेंट कितनी हमारी 2 इंटू में n-r कितना हो गया 4 फैक्टोरियल प्लस, अगर रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम नंबर सेम है तो उसके कम्बिनेशन 1 आएगा, अगर रिक्वायरमेंट 0 है तो जो मैक्सिमम नंबर होता है वही हमारा कम्बिनेशन आता है। 2 से ये कट गया, 2 से 2 बार में ये कट गया, 3 से ये कट गया, 3 फैक्टोरियल क्या होता है हमारा 3 इंटू में 2 6, 6 से ये 6 कट गया, 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल से 3 बार में ये कट गया, तो यहाँ कितना बचा 2 और 3, 3 दूनी 6 गुना 5 का 20 कितना आ गया हमारा 120, यहाँ कितना आया 5 का 20 तिया 60 प्लस में 6, 120 और 60 180 प्लस 6 186 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, कम से कम 3 महिलाओं, कम से कम 3 महिलाओं, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, मेल हमारे पास कितने थे 6, फीमेल हमारे पास कितनी थी 4, और हमें कमेटी 5 लोगों की बनानी थी, तो कम से कम 3 महिलाओं, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है, सिर्फ यही 2 केस बनेंगे, तो 4C3 इंटू में 3 अगर महिला हो गई तो मेल कितने होंगे हमारे पास 2 प्लस 4C4, 4 हमारे पास हमने महिला ले ली तो मेल कितने होंगे 1, 6C1, इसको हम सोल्व करेंगे क्या आएगा, अगर रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम नंबर के बीच अंतर 1 है तो मैक्सिमम नंबर इसका कॉम्बिनेशन आता है, इसको खोलेंगे तो 4 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन
2 फैक्टोरियल इंटू में 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, इससे 3 बार में ये कट गया, प्लस अगर मैक्सिमम नंबर और रिक्वायरमेंट सेम है तो कॉम्बिनेशन 1 आएगा, अगर रिक्वायरमेंट 1 है तो कॉम्बिनेशन मैक्सिमम नंबर आता है 6, 5 दिया 15 चौके 60 प्लस 6 66 हमारा आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, अधिक से अधिक 2 महिलाओं, अधिक से अधिक 2 महिलाओं अधिक से अधिक 2 महिलाओं यानी कि 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो मेल हमारे पास कितने थे 6, फीमेल हमारे पास कितनी थी 4, और कमेटी हमने कितने लोगों की बनानी है 5 की। इसको हम सोल्व करेंगे, अधिक से अधिक 2 महिलाओं, तो 2 भी हो सकती है, 3 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 1 भी नहीं भी हो सकती। तो 4C2 अधिक से अधिक 2 महिला हो तो मेल कितने होंगे 6 में से 3 प्लस 1 भी महिला हो सकती है 6C, तो 4C1 इंटू में 6C4, तो 4 मेल होंगे, प्लस महिला हो भी नहीं सकती 0 इंटू में, तो मेल कितने होंगे हमारे पास 5। इसको हम सोल्व करेंगे तो 4C2 क्या आएगा हमारा 4 इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, इसके 2 कट गया तो कितना आया 6 गुना गुना 6C3 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू में 2 इंटू में 1 यानी कि 6, 6 से 6 कट गया 500 का 20, प्लस प्लस क्या बताया था अगर रिक्वायरमेंट 1 हो और तो मैक्सिमम नंबर इसका कॉम्बिनेशन होगा 4 इंटू में 6C4 को क्या लिखेंगे 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 माइनस 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, जिससे ये कट गया, इससे 3 बार में कट गया 15 15 चौका 60 प्लस प्लस अगर रिक्वायरमेंट 0 हो तो उसका कॉम्बिनेशन 1 होता है, अगर इनका अंतर 1 हो तो इसका जो मैक्सिमम नंबर होता है वही कॉम्बिनेशन होता है। तो 6 20 इंटू में 6 120 और 60 180 और 6 186 हमारा आंसर होगा। इसमें इतने प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन 2। नेक्स्ट टाइप है हमारी, इसमें कहेगा एक बैग में रेड कलर की 4 गेंदें हैं और ब्लैक कलर की 3 गेंदें हैं, तो इसमें से 3 गेंदें निकाली जाती हैं। तो हमसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से एक लाल कलर की गेंद हो, एक रेड कलर की गेंद हो, तो हमने निकालनी कितनी थी 3, एक इसमें क्या है रेड कलर की बॉल, तो इसको सोल्व करेंगे तो रेड कलर की एक बॉल होनी चाहिए, तो ब्लू कलर की कितनी आएगी 2, रेड कलर की एक आएंगी, तो ब्लैक कलर की कितनी आएंगी 2, तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 4C1 इंटू में 3C2, 4 लाल कलर की बॉल थी, एक बॉल निकाल ली, 3 हमारे पास ब्लैक कलर की बॉल थी उसमें से 2 निकालेंगे,
तो रिक्वायरमेंट कितना है 1, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा मैक्सिमम नंबर, अंतर कितना है 1, तो मैक्सिमम नंबर ही हमारा इसका कॉम्बिनेशन होगा, तो 4 3 12 हमारा आंसर होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 लाल रंग की गेंद हो, 2 रेड कलर की गेंद हो, तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 2 अगर रेड कलर की बॉल है तो एक हमारी ब्लैक कलर की गेंद होगी, तो कॉम्बिनेशन बनेगा 4C2 इंटू में 3C1, क्योंकि 2 हमारी रेड कलर की बॉल है और एक किसकी बची ब्लैक कलर की, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 4C2 4 इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल इंटू में, अगर रिक्वायरमेंट 1 है तो मैक्सिमम नंबर ही हमारा कॉम्बिनेशन होता है, इससे ये कट गया, 2 से ये कट गया, 3 दूनी 6 6 तिया 18 हमारा आंसर होगा। इसमें नेक्स्ट पूछ सकता है, कम से कम एक लाल कलर की गेंद हो, कम से कम एक लाल रंग की गेंद हो, तो कैसे करेंगे, रेड कलर की कितनी बॉल थी हमारे पास 4, और ब्लैक कलर की हमारे पास कितनी बॉल थी 3, और रिक्वायरमेंट हमें कितने की थी 3 की। तो शॉर्ट्स में पहले बेसिक देखते हैं, कम से कम एक रेड बॉल हो, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो, तीनों की तीनों भी हो सकती हैं। तो एक लाल कलर की बॉल होगी तो क्या लिखेंगे 4C, एक इंटू में एक लाल कलर की बॉल है तो रिक्वायरमेंट कितनी हमारे पास 3, तो 2 ब्लैक कलर की बॉल होंगी तो 3C2 प्लस, तो 2 भी लाल कलर की बॉल हो सकती है 4C2 इंटू में 2 लाल कलर की बॉल होगी तो एक हमारे पास ब्लैक कलर की बॉल बचेगी 3C1 प्लस, तीनों की तीनों भी तो लाल कलर की बॉल हो सकती है 4C3 इंटू में, तो तीनों की तीनों हमने लाल कलर की बॉल ले ली तो ब्लैक कलर की बॉल कितनी बची 0, 3C0, इसको हम सोल्व करेंगे, रिक्वायरमेंट अगर 1 है तो कॉम्बिनेशन आएगा हमारा 4, अंतर 1 है तो कॉम्बिनेशन आएगा हमारा 3, प्लस इसको सोल्व करते हैं तो 4 इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में, अगर रिक्वायरमेंट 1 है तो कॉम्बिनेशन आएगा हमारा 3, प्लस अगर अंतर 1 है तो कॉम्बिनेशन आएगा हमारा मैक्सिमम नंबर इंटू में, अगर रिक्वायरमेंट 0 है तो कॉम्बिनेशन आएगा 1, इससे ये कट गया, इससे 2 बार में कट गया, 4 तिये 12 प्लस 3 दूनी 6 तिये 18 प्लस 4 12 और 18 30 और 4 34 हमारा आंसर होगा। इसमें शॉर्ट देखते हैं, शॉर्ट क्या होगा, रेड कलर की बॉल कितनी है 4, ब्लू कलर की बॉल कितनी है 3, टोटल बॉल कितनी है हमारे पास 7, तो इन 7 में से हमने कितनी बॉल निकालनी है 3, इसमें से हमारे कम से कम एक बॉल भी निकल गई, 2 भी निकल गई, 3 भी निकल गई, लेकिन इसमें तीनों की तीनों ब्लैक भी निकल गई, तो ये तीनों की तीनों ब्लैक हम इसमें से घटा देंगे तो 3C3, यानी कि 3 ब्लैक में से तीनों की तीनों ब्लैक घटा देंगे तो यह हमारा आंसर होगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, अगर अंतर
अगर मैक्सिमम नंबर और रिक्वायरमेंट सेम है तो कॉम्बिनेशन एक आएगा, इसको काटेंगे, इससे कट गया। 3 फैक्टोरियल क्या होता है हमारा 6, 6 से 6 कट गया, 5 सता 35 माइनस 1 तो 34 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ भी कितना आया था 34। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक लाल कलर की बॉल हो, ज्यादा से ज्यादा एक लाल कलर की बॉल हो, लाल रंग की गेंद हो, तो ज्यादा एक हो सकती है और एक भी नहीं हो सकती, एक से ज्यादा नहीं होगी। तो इसको हम, इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, लाल कलर की बॉल हमारे पास कितनी थी 4, ब्लैक कलर की हमारे पास कितनी थी 3, रिक्वायरमेंट हमारे पास कितनी थी 3। तो ज्यादा से ज्यादा एक लाल कलर की बॉल हो, तो ज्यादा से ज्यादा एक होगी, तो ब्लैक कलर की कितनी होगी हमारे पास 2, प्लस 0 भी तो हो सकती है, 4 से लाल बॉल निकले ही नहीं, तो तीनों की तीनों कौन सी निकलेगी ब्लैक। तो इसको हम सोल्व करेंगे, इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा 4, इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा 3, प्लस इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा 1, इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा 1, 4 3 12 प्लस 1 13 हमारा आंसर होगा। इसका क्वेश्चन लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक बैग में 5 लाल रंग की और 4 काले रंग की गेंद है। इनमें से 3 गेंद निकाली जाती हैं। 3 गेंद निकाली जाती है। यह कितने तरीके से किया जा सकता है, यह कितने तरीके से किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जिसमें कम से कम एक लाल कलर की गेंद हो, कम से कम एक लाल रंग की गेंद हो। इसको हम सोल्व करेंगे, शॉर्ट्स में सोल्व करेंगे। देखो टोटल हमारे पास बॉल कितनी है, लाल कलर की बॉल हमारे पास 5 और काले कलर की बॉल हमारे पास 4 और रिक्वायरमेंट कितनी हमारी 3, तो टोटल बॉल कितनी होगी 9। 9 में से हम 3 निकाल लेंगे, इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आ गया, तीनों काले कलर की बॉल भी आ गई, तो काले कलर की बॉल इसमें से तीनों माइनस कर देंगे तो 4 माइनस 3। तो इसको सोल्व करेंगे, 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल माइनस इनका कॉम्बिनेशन क्या आएगा 4, अंतर 1 है तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया। 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 3 इंटू में 2, 3 तिये 9, 4 बार में कट गया, 4 तिये 12 सते 84, तो 84 में से 4 गया तो 80 हमारा
आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 काले कलर की गेंद हो। जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 काले कलर की गेंद हो, काले रंग की गेंद हो, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 काले कलर की गेंद हो, तो 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, लाल हमारे गेंद पास गेंद है 5, 5 सी 2 इंटू में 4 में से 1 काले कलर की बॉल आएगी, प्लस 5 में से काले कलर की गेंद, ज्यादा से ज्यादा 2 काले कलर की गेंद हो, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो 2 काले कलर की गेंद हो, तो काले कलर की गेंद हमारे पास कितनी है, 4, 4 सी 2 इंटू में, तो रेड कलर की गेंद कितनी होगी, 1, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारे पास 3 ही है, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा 2 काले कलर की गेंद हो, 2 हो सकती है, तो 1 भी हो सकती है, 4 सी 1 इंटू में 5 सी 2, 1 भी नहीं हो सकती, 4 सी 0 गुना 5 सी 3। तो इसको हम सोल्व करेंगे। चार इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू में 2 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 2 ओवर में। अगर रिक्वायरमेंट 1 है तो इसका कॉम्बिनेशन आएगा मैक्सिमम नंबर, प्लस इसका भी रिक्वायरमेंट 1 है तो मैक्सिमम नंबर ये हमारा कॉम्बिनेशन आएगा। और इसको सोल्व करेंगे, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, प्लस अगर रिक्वायरमेंट 0 है तो कॉम्बिनेशन आएगा 1। और इसको सोल्व करेंगे तो 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे 2 ओवर में कट गया, 5 दूनी 10, इसमें भी 2 ओवर में कट गया, 3 दूनी 6, 5 छिका 30, प्लस 5 दूनी 10 गुना 4 40, प्लस 5 दूनी 10, तो 30 प्लस 40 प्लस 10 80 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नहीं, अलग से नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बैग में 2 सफेद, एक बैग में 2 सफेद 3 काले 4 लाल रंग की गेंद है। कितने तरीके से इसमें 3 गेंदें निकाली जा सकती है जिसमें कम से कम एक गेंद काले कलर की हो। तो क्वेश्चन पूछा है इसमें, कितने तरीके से इसमें से 3 गेंदें निकाले जा सकती हैं। जिसमें कम से कम एक गेंद काले रंग की हो। इसको हम सोल्व करेंगे। देखो, व्हाइट बॉल है हमारे पास 2,
ब्लैक बॉल है हमारे पास 3, रेड बॉल है हमारे पास 4 और रिक्वायरमेंट हमारे पास कितनी है 3। तो कंडीशन क्या दे दी, कम से कम एक काले कलर की गेंद हो, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और तीनों भी हो सकती हैं। तो इसमें देखो, इसको हम 3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका देखो, बेसिक क्या होगा, कम से कम एक काले कलर की गेंद हो, काला कलर हमारे पास 3 है, तो 3C1 इंटू में 2 में से एक बॉल उसकी निकाल सकते हैं और रेड में से भी एक बॉल निकल सकती है, और 3C1 हो, यह भी कंडीशन बन सकती है दोनों की दोनों बॉल वाइट कलर की आ जाए और ब्लू कलर की और रेड कलर की कुछ नहीं आए। और इसमें यह भी कंडीशन बन सकती है 3C1 इंटू में जो बची हुई 2 बॉल है वो वाइट कलर की नहीं आए, बची हुई दोनों बॉल रेड कलर की आ जाए 4C2। यह एक कंडीशन है, प्लस दोनों की तो कम से कम एक और 2 भी ब्लू कलर की बॉल हो सकती है 3C2। तो इसमें कंडीशन बनेगी 3C2 ब्लू कलर की बॉल है तो एक हमारी वाइट कलर की बॉल हो सकती है, लेकिन अगर 3C2 हमारी ब्लैक कलर की बॉल है तो एक जो बचेगी वो रेड में से भी आ सकती है। यह है हमारा एक कॉम्बिनेशन बन गया, इनका जोड़ प्लस तीनों के तीनों हमारी ब्लैक कलर की बॉल आ सकती है 3C3, तो वाइट और रेड में से कुछ नहीं आएगा। इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा 3 प्लस गुणा 2 गुणा 4 कितना आ गया 3 दूनी 6 चौक 24 प्लस इसका कॉम्बिनेशन आएगा 3 इंटू में 1 इंटू में 1 3 प्लस इनका कॉम्बिनेशन आएगा 3 गुणा 1 गुणा 4C2 को खोलेंगे तो 4 इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू में 2 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 3 दूनी 6 यानी कि 18। यह कंडीशन देगा हमारा 24 और 3 हमारा 27, 27 और 18 हमारा 45 प्लस इससे आएगा 3 गुणा 2, इनका कॉम्बिनेशन 3 इसका 2 6, इसका कॉम्बिनेशन हमारा 3 और इसका कॉम्बिनेशन हमारा 4, तो ये 12, इनका जोड़ कितना आ गया 18 प्लस 3C1 क्या होता है हमारा 1, तो प्लस में 1, तो आंसर होगा हमारा 45 प्लस 18 प्लस 1। तो इनका जोड़ हम कितना आएगा 45 1 46 और 18 64 हमारा आंसर होगा। ये तो बेसिक मेथड है, इसका भी थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं हम। देखो इसका शॉर्ट क्या होगा, हमारे पास व्हाइट कलर की कितनी बॉल थी 2, ब्लू कलर की कितनी बॉल थी 3 और रेड कलर की कितनी बॉल थी 4। तो इसको सोल्व करेंगे, कंडीशन क्या है हमारे पास, इसमें पूछा है कम से कम एक ब्लैक कलर की बॉल हो, तो ब्लैक कलर की बॉल कितनी है हमारे पास 3, एक हो सकती है, और व्हाइट बॉल कितनी है हमारे पास 2 और रेड बॉल कितनी है हमारे पास 6, टोटल कितनी होगी 4 की टोटल कितनी होगी 6। तो
इस 6 में से 2 बॉल हमारी निकलेंगी प्लस 3C2, 2 भी तो ब्लैक बॉल हो सकती हैं, तो इस 6 में से एक हमारी बॉल निकलेगी जो बची हुई, और तीनों की तीनों भी हमारी ब्लैक कलर की बॉल हो सकती हैं, तो 6 में से 0 निकलेंगी हमारी बची हुई बॉल। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा 3, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू में 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, प्लस इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा 3, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा 6, प्लस इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा 1, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा 1। तो सोल्व करेंगे इसको, 2 तिया 6, 5 तिये 15 तिये 45, प्लस में 6 तिये 18, प्लस में 1, तो 64 ही हमारा आंसर आया था पीछे भी। और पीछे पहली वैल्यू हमारी 45 आई थी, दूसरी हमारी 18 आई थी, तीसरी हमारी 1 आई थी। तो हम इस तरीके भी किससे भी सोल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट तरीके से सोल्व करेंगे, कैसे, अगर 9 में से तीनों की तीनों हम, टोटल बॉल हमारे पास कितनी है, वाइट 2, ब्लैक 3, रेड 4, टोटल बॉल है 9। 9 में से तीनों हम 3 बॉल निकाल लें, तो इसमें से एक्स्ट्रा बॉल आ गई, यानी कि व्हाइट की 2, रेड की 4, 6 में से 3 बॉल इनकी भी निकल गई, लेकिन ये हमें कम से कम एक तो ब्लैक की रखनी है, तो माइनस में 6 माइनस 3 कर देंगे। 6 कौन सा है, ये व्हाइट बॉल और रेड बॉल, तो ये हमारा आंसर होगा। इसको सोल्व करेंगे तो 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 6, माइनस इसको सोल्व करेंगे तो 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल क्या होता है हमारा 6, 6 से 6 कट गया, 6 फैक्टोरियल से 6 कट गया, 3 फैक्टोरियल को हम 3 इंटू में 2 लिख सकते हैं, 3 से 3 टाइम में ये कट गया और ये 2 टाइम में कट गया, तो 7 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 सता 42 माइनस, सॉरी ये 4 आएगा, 4 तिये 12, 12 सते 84 माइनस 500 का 20, 84 में से 20 गया 64 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ भी 64 था, पीछे भी 64 था, यहाँ भी 64 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बैग में 3 लाल कलर की, 5 सफेद कलर की और 4 काले कलर की गेंद है। एक बैग में 3 लाल कलर की, 6 सफेद कलर की, 4 काले कलर की, काले रंग की गेंद है। इनमें से 3 गेंदें निकाली जाती हैं, इनमें से 3 गेंद निकाली जाती है। तो यह कितने तरीके से किया जा सकता है जिसमें सभी गेंदें अलग अलग रंग की हो। यह कितने तरीके से किया जा सकता है। कि तीनों अलग अलग
रंग की गेंद हो, तीनों अलग अलग रंग की गेंद हो। इसको हम सोल्व करेंगे। देखो, लाल कलर की बॉल कितनी है हमारे पास, 3। वाइट कलर की बॉल कितनी है हमारे पास, 6। और ब्लैक कलर की बॉल हमारे पास कितनी है, 2। कंडीशन क्या दी है, तीनों अलग अलग रंग की गेंद हो, यानी कि एक और 3 गेंद निकालनी है। तो इसमें से एक हमारी रेड होगी और एक हमारी वाइट होगी, एक हमारी ब्लैक होगी। तो कैसे निकालेंगे हम, 3C1, एक तो हमारी रेड हो सकती है और एक हमारी वाइट हो सकती है और एक हमारी ब्लैक हो सकती है। ये हमारा आंसर होगा। इसका कॉम्बिनेशन 3 आएगा, इसका 6 आएगा, इसका 4 आएगा। तो 6 तिया 18, 4 तिये 12, 4 तिये 12, चिक 78 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 4 लाल रंग की, एक बैग में 4 लाल रंग की, 6 सफेद, 5 काले रंग की गेंद है। इनमें से 3 गेंदें निकाली जाती हैं। इनमें से 3 गेंदें निकाली जाती है। यह कितने तरीके से निकाला जा सकता है, जिसमें केवल 2 काले रंग की गेंद हो। यह कितने तरीके से किया जा सकता है कि केवल 2 काले कलर की गेंद हो, 2 काले रंग की गेंद हो। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो, रेड बॉल हमारे पास 4, वाइट बॉल हमारे पास 6 और ब्लैक कलर की गेंद हमारे पास 5। तो तो केवल बोल रखा है, यानी कि एक ही कंडीशन बनेगा, केवल 2 काले कलर की गेंद हो। तो काले कलर की गेंद हमारे पास कितनी है, 5, 5 सी 2, 2 तो काले कलर की गेंद निकल गई। टोटल हमारे पास कितनी निकालनी थी, 3। तो इन दोनों में से एक निकलेगी, तो इन दोनों 4 + 6 दोनों कितनी है, 10, 10 में से एक निकलेगी, 10C1। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपोन में 2 इंटू में 3 फैक्टोरियल, 3 से ये कट गया, गुणा में इनका कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 10, इससे ये कट गया, 2 बार में 5 दूनी 10, 10 इंटू में 10, 100 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 5 लाल कलर की, 5 लाल कलर की, लाल रंग, 6 सफेद, 7 काले रंग की गेंद है।
इनमें से 3 गेंदें निकाली जाती हैं, इनमें से 3 गेंद निकाली जाती है। यह कितने तरीके से किया जा सकता है जिसमें कोई भी सफेद बॉल ना हो? यह कितने तरीके से किया जा सकता है जिसमें कोई भी सफेद रंग की बॉल ना हो, जिसमें कोई भी सफेद रंग की गेंद ना हो। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, रेड बॉल हमारे पास 5, वाइट बॉल है हमारे पास 6 और ब्लैक बॉल है हमारे पास 7। इसमें कंडीशन दे दी कि सफेद कलर की बॉल हो ही नहीं, ये बॉल नहीं हो, तो बॉल किस में से छटेगी? रेड और ब्लैक में से। कितने हैं ये? 12, 7 और 5 12। और गेंद कितनी निकालनी है? 3। तो 12 में 3 गेंदें निकलेंगी, यही हमारा आंसर होगा। इसको सोल्व करेंगे तो 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट गया। 3 फैक्टोरियल क्या होता है हमारा? 6, 6 से 2 बार में कट गया। 11 इंटू 2 2 22, 22 इंटू 10 220 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। एक बैग में 5 सफेद, 4 काले और 3 लाल रंग की गेंद है। इनमें से 4 गेंदें निकाली जाती हैं। तो कंडीशन दी है, यह कितने तरीके से किया जा सकता है सभी गेंदें एक ही रंग की हो? यह कितने तरीके से किया जा सकता है कि तीनों एक ही रंग की गेंद हो? देखो, व्हाइट हमारे पास 5 बॉल है, ब्लैक हमारे पास 4 बॉल है और रेड की हमारे पास 3 बॉल है। और गेंदें हमने कितनी निकालनी है? 4 गेंदें निकालनी है हमने 4। कंडीशन क्या दे रखी है? तीनों की तीनों एक कलर की गेंद हो। तो इसमें कंडीशन क्या बन सकती है? 500 की 500 व्हाइट कलर की हो सकती है, प्लस चारों की चारों ओ चारों की चारों, ये 4 आएगा, चारों की चारों ब्लैक कलर की हो सकती है। लेकिन रेड बॉल हमारे पास कितनी है? 3 और बॉल निकालनी है हमने 4। तो ये केस तो होगा नहीं। तो इसका केस, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारा? 5 और इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारा? 1। तो 6 हमारा आंसर होगा। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।